तो अक्लमंद हो। वमा, वो जो आते हैं ना कि वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दे दी गई उसे खैर कसीर दे दिया गया। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, ये बातें समझ में नहीं आती मगर अक्लमंदों को आती हैं। तो ये कहाँ पे ये मजमून आया? सूरह बकरा में, जिसके आगे पीछे इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मजमून है, अल्लाह की राह में लगाने और खपाने और लुटाने का मजमून है। तो गोया जिसे ये समझ आ गई, जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आ गई थी कि अपना सब कुछ अल्लाह की राह में दे दो, वो हकीम है, वो हकीम है। और जिसे ये समझ आ गई कि सबसे बड़ी कामयाबी जिंदगी वाह देना है, जान दे देना है अल्लाह की राह में, वो हकीम है। कुरान जो हकीम बनाता है वो ये वाला हकीम है। तो बचाने में हिकमत नहीं है, हिकमत लगाने में। अच्छा, वो फिर इकबाल याद आ गया ना, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जिसने बनाया है उसको मोहब्बत तब होती है अपने उस आईने से जब वो टूट जाता है। शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो तुम्हारा बनाने वाला तुम्हें टूटा फूटा देखना चाहता है। तो अपने मालों और अपने जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करो, अपनी हड्डियां तोड़वाओ, अपना सुरमा बनवाओ, अपना आप लगाओ, अपनी कुर्बानी दो, जैसे इस्माइल देने के लिए तैयार थे, अपने मफादात कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे इब्राहिम बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। ये है तो हकीम हो, ये है तो आपकी ज़िंदगी सही रुख पर है। इसी की याद करवाते हैं। अभी हम तो खैर अब क्या, वो कुर्बानी भी अब हमारी, वो बकरा मोटा है कि बकरा छोटा है, और बकरा कितने का आया है, और बकरा कहाँ से आया है, तो कौन सी नस्ल का है, अफ़गानी है या तुरानी है या ईरानी है या तुर्क है या मुग़ल है, जो भी है। तो अब ये चक्कर रह गए। असल में तो ये याद किसकी है? एक बाप को हुक्म मिला था कि अपना अजीज़ तर बेटा, एक ही अकलौता उस वक्त थे, अभी इसहाक की, हज़रत इसहाक की पैदाइश नहीं हुई थी, ये कुर्बान करो, मुंह मांगा ये। और बेटे से जब बाप ने पूछा कि भाई ये हुक्म आया है, तेरा क्या ख्याल है? या बती फल मातूमर, अब्बा जी जिसका आपको हुक्म दिया गया है कर दीजिए। ये इसकी याद मनाते हैं हम हर साल। तो रह गई रस्म आज़ां रूए बलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। तो असल में तो उसकी रूह तो ये है। तो इस जवानी के बारे में अलहदा पूछा जाएगा कि भाई हाँ कुर्बानी का मादा था या नहीं था। और इधर ये बात अलहदा कि इसके बगैर गोया जन्नत नहीं मिलनी, हल अदुल्लुकुम अला तिजारत, बल्कि अज़ाब अलीम से बचत नहीं है अगर ये दो काम नहीं है। तो अब यहाँ पे वो हदीस भी ले आइए कि एक शख्स जो है मर गया, मम माता वलम यग़ज़ु, उसने कभी जंग नहीं की अल्लाह की राह में, और न ही कभी उसके दिल में ख्याल आया कि वो अल्लाह की राह में लड़े और मारा जाए। फ़क़द माता अला शोबतिम मिनन निफाक, वो निफाक की एक किस्म पर मरा है। बताइए अब इस लेवल पर आकर ये फर्ज़े कफ़ाया है या फ़र्ज़े ऐन है? हाँ, अगर ये फर्ज़े कफ़ाया होता तो मेरे अब्बा जी शहीद हैं तो मैं तो वैसे ही जन्नती हो गया ना। समझ आइए? नहीं, ये इस लेवल पे आके ये फर्ज़े कफ़ाया नहीं है, इस लेवल पर आकर ये फर्ज़े ऐन है। अब एक मिसाल से समझ लीजिए, हमारे यहाँ एक मारूफ फ़र्ज़े कफ़ाया है जनाजा, सब लोग जानते हैं ये फ़र्ज़े कफ़ाया है। मतलब ये है, अच्छा वैसे उसमें भी एक मिसकंसेप्शन है, वो ये समझते हैं कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। नमाज जनाजा ही फ़र्ज़ कफ़ाया नहीं है, पूरा अमल तदफीन फ़र्ज़ कफ़ाया। आप यूँ समझ लें, आपने एक आदमी की जनाजा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद उसको सारे वहीं छोड़ के घर चले गए, तो उसकी जो बेरुमती आके जो वैशी जो भी परिंदे करेंगे या जानवर करेंगे तो वो बस्ती गुनहगार होगी या नहीं होगी? तो ये सिर्फ यानी तजीज़ व तकफीन और तदफीन तक ये जितने मराइल हैं ये सारा फ़र्ज़ कफ़ाया है। अब समझ में आ गई है? तो अगर 5 आदमी भी कर लें, 2 आदमी भी कर लें तो पूरी बस्ती की तरफ से ये फ़र्ज़ कफ़ाया अदा हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी ना करे तो अब सारी बस्ती गुनहगार होगी। ये एक मारूफ तसव्वुर है। अब बिल फ़र्ज़ अब हो जाता है ऐसा भी, जैसे ज़लज़ला आया था, कई लोग इकट्ठे मारे गए और उसमें तो बंदे की बस हो जाती है। तो अब वहाँ पे वो कफ़ाया का तसव्वुर अपनी हिम्मत पर बेस
بدل جائے گا نا کہ بھئی میں نے ہو سکتا ہے کہ آپ ساری کوشش کر کے بھی سب کو نہ دفنا سکیں, کئی لوگ جو ہے وہ رہ جائیں باہر ہی, وہ ان کا پیٹ پھٹ جائے, تو اب تدفین تو نہیں ہوئی. تو اب آپ کو جواب دہ یہ ہوگی کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ سب کا تدفین ہو جائے, لیکن جتنی میری انسانی ہمت تھی اتنی میں نے کوشش کی, باقی نہیں ہو سکا, میرے بس سے باہر ہے. لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بس میں تھا یا بس میں نہیں تھا؟ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. تو گویا آپ نے اپنا پورا یعنی خون پسینہ, یعنی جسے کہتے ہیں ٹخنوں تک کا سارا زور لگانا ہے, کہ کیونکہ معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ہمت کتنی تھی اور آپ نے ہمت دکھائی کتنی. یہ بڑا ٹف ہو گیا. اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ فرض کفایہ والا تصور جو ہے نا, یہ فرض عین سے بھی زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے, زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک فرق یہ بھی ہے, وہ بھی میں نے ابھی مس ہو گیا, مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی یاد آیا اس پر, تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب علماء کہتے ہیں تو وہ تنصیب امارت کو فرض کفایہ کہتے ہیں. جب یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں تو یہ اس جد و جہد